जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार सरकार द्वारा निकाली गई स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों के संबंध में। बिहार गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में स्वास्थ्य विभाग में दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के पद पर भर्ती करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तथा आपका सपना है बिहार सरकार के अधीन दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के पद पर नौकरी प्राप्त करना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यह भी समझेंगे इस पद पर भर्ती होने के लिए आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और कब से आप आवेदन पत्र भरेंगे, साथ ही आपका सिलेक्शन किस आधार पर होगा। इन सबको हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो सरकार ने जो दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के पद पे भर्ती निकाला है, इसमें कुल मिला के आपकी जो रिक्तियां हैं 702 पद हैं, यानी 702 पदों पे भर्ती किया जाना है, जिसके लिए महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार योग्य होंगे। और इस पद के लिए जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है और 10 अक्टूबर 2025 से आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं और यह चलेगा 10 नवंबर 2025 तक। अगर आप भी इस पद के लिए आवेदन पत्र सबमिट करना चाहते हैं तो इसके आधिकारिक वेबसाइट www.btsc.bihar.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पर क्लिक कर भी आवेदन पर सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को इस भर्ती का नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर अन्य जानकारियां भी आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपको परीक्षा शुल्क भी देना होगा, जिसमें सभी वर्ग के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क के रूप में 100 रुपये जमा करने होंगे। अब हम लोग समझते हैं कि इस पद के लिए आपके पास जो शैक्षिक योग्यता होने चाहिए, तो आप इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12 पास किए हो, परंतु कक्षा 12 में जो आपके विषय होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी आप बायो ग्रुप से इंटरमीडिएट पास किए हो और कक्षा 12 के बाद आप डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट से आप डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक कोर्स किए हो और आपको इस क्षेत्र में कार्य करने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। दोस्तों, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है इसमें आपको नंबर भी मिलेंगे, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, अब रही उम्र की बात, तो इस पद के लिए जो आपकी न्यूनतम उम्र है 18 साल होनी चाहिए। 18 साल की जो आपकी उम्र है 1 अगस्त 2025 को हो जानी चाहिए। और जो मैक्सिमम यानी अधिकतम उम्र है, तो जो जनरल वर्ग के पुरुष उम्मीदवार उनकी जो मैक्सिमम उम्र है 37 साल होनी चाहिए, यानी 18 से 37 साल के बीच में होनी चाहिए। और वहीं जनरल वर्ग की जो महिला कैंडिडेट है उनकी जो मैक्सिमम उम्र है 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। और ओबीसी के लिए जो उम्र है 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, मेल और फीमेल दोनों उम्मीदवार के लिए। वहीं पे एससी और एसटी के लिए 42 साल मैक्सिमम उम्र होनी चाहिए। अब तो यहाँ तक रही आपकी शैक्षिक योग्यता और उम्र की बात। अब हम लोग समझते हैं अगर आप इस पद के लिए आवेदन पत्र भरते हैं तो आपके पास कौन कौन सी शैक्षिक प्रमाण पत्र यानी दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए। इसमें जो आपके आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए, फोटो और सिग्नेचर तो रहता ही रहता है, इसके अलावा आपके पास शैक्षिक प्रमाण पत्र यानी हाई स्कूल, इंटर और डिप्लोमा, इन तीनों आपके जो शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं यह होने चाहिए। जाति और निवास आपके पास होना चाहिए और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस यानी कार्य करने का आपके पास अनुभव होना चाहिए। यानी आप किसी भी हॉस्पिटल में संविदा के रूप में अगर कार्य किए हैं तो आप वहां से एक सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा कि मैं इतने साल तक, इतने दिनांक से इतने दिनांक तक फला हॉस्पिटल में इस पद के डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए कार्य किया हूं। तो ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा अब बिहार राज्य के दंत परिषद से निबंधित होने का निबंधन प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यानी जो आपका दंत परिषद है इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तब जाकर आप इस पद के लिए आवेदन पर सबमिट कर पाएंगे। अब हम लोग समझते हैं कि अगर आप आवेदन कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन यानी चयन किस आधार पर होगा। तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, जो लिखित परीक्षा होगी। इसमें जो आपके प्रश्न आएंगे MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे। इस रिटन एग्जाम कुल आपका 75 अंक का होगा। उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस पे आपको मैक्सिमम 25 अंक मिलेंगे। वर्क एक्सपीरियंस में जो आपका नंबर मिलेंगे वो आपके कितने साल के हिसाब से मिलेगा। 1 साल के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे और मैक्सिमम आपको 25 अंक मिलेगा। तो ये आपको निर्भर करता है आपके कार्य करने के वर्ष पे।
इसमें जो आपका रिटेन एग्जाम होगा, रिटेन एग्जाम से जो आपसे कुल प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल मिला के आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और रिटेन एग्जाम CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें जो प्रश्न पूछने का जो आपका स्तर होगा, तो डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट यानी जिस सब्जेक्ट से, यानी आप डेंटल हाइजीनिस्ट से डिप्लोमा कोर्स किए हैं, तो इन्हीं से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, किसी अन्य विषय से आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इस परीक्षा में 100 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको कुल मिला के 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो आपके नंबर की कटौती की जाएगी। अगर आप एक प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं 0.25 अंक की कटौती की जाएगी। और ये तो रहा आपका रिटेन एग्जाम की बात। अब हम लोग देखते हैं वर्क एक्सपीरियंस में। तो अस्पताल में संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने के लिए 1 वर्ष के लिए आपको 5 अंक मिलेगा और अधिकतम आपको 25 अंक मिलेगा। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह के जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।